घर में ढेर सारी धनिया की पत्ती पड़ी हो ना, और अगर मैं आपकी जगह होती तो महाराष्ट्र की ये फेमस कोथिम्बीर बड़ी ज़रूर बनाती। बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और सबसे अच्छी बात, पहले से स्टीम करके तैयार किया जाता है, फिर शैलो फ्राई किया जाता है या डीप फ्राई। चलिए बनाते हैं। तो आज मेरे पास बहुत अच्छी एकदम फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती मिल गई थी। तो इसका हल्का वाला आगे वाला पार्ट बिल्कुल नहीं तोड़ना है, जो मोटा वाला पार्ट है उसको तोड़ लीजिए। अच्छे से 5 से 6 बार धो लीजिए। वॉश करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा ड्राई होने दीजिएगा, नहीं तो बैटर गीला हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके का एकदम बारीक बारीक टुकड़े में इसको कट कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हल्का सा ड्राई करने के बाद मैंने इसको बारीक टुकड़ा में कट कर लिया है। उसमें हम डालेंगे एक बड़ा कटोरी बेसन का। तो मैंने 2 से ढाई मुट्ठी भर के धनिया की पत्ती ली थी। 1 कटोरी बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, अच्छा क्रिस्पीनेस देता है। 1 चम्मच वाइट सेसमे सीड्स, उसके बाद हल्दी जाएगा 1 चम्मच। साथ में मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में 1 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर डाला है। मिर्ची मैं कम खाती हूँ तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। उसके बाद गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, नमक, और मैंने अदरक और लहसुन को कूट के डाला है। मिर्ची अगर आपको हरी पसंद है तो आप इसके साथ कूट सकते हैं। और आपको क्या करना, अच्छे से पहले हाथों से मसल के इसको मिक्स करना है। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इसका जो बैटर बनाना है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। अब आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और एकदम चिपचिपा बैटर बनाना है, ना पतला ना गाढ़ा, ऐसे आटे जैसा मैं दिखाती हूँ। आप थिक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैटर गीला नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था धनिया की पत्ती धोने के बाद थोड़ा सा उसको ड्राई कर लीजिए या टैप टैप करके पोंछ लीजिए। अब ये देखिए मैंने उतना गाढ़ा बैटर रखा था, आप देख सकते हैं। अब एक प्लेट लेना है, इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे और ऊपर से वाइट सॉस में सीड डालकर इस तरीके का बैटर होना चाहिए। और हाथों से इस तरीके से फैलाकर जैसा शेप देना है वैसा दीजिए। छोटी ऐसे प्लेट हो जिसमें 1 इंच की थिकनेस हो वो भी ले सकते हैं, और गोल शेप की थाली हो वो भी, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से सेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको स्टीम करने के लिए छोड़ना है। उससे पहले वाइट सॉस में से इसमें डाल देंगे ऊपर से। पानी को मैंने गर्म होने रख दिया था और एक कटोरी रख दिया था ताकि प्लेट बहुत नीचे ना जाए, थोड़ा स्टैंड के लिए मैंने रख दिया था। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में आराम से 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे। और आपको कैसे पता चलेगा पक गया है, और मीडियम फ्लेम में आप देखोगे कि ऊपर की स्किन एकदम डार्क हो जाएगी, और जब चाकू इस तरीके से डालोगे ना, नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसको कट कीजिएगा, तो वो टूट जाएगा, शेप नहीं देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बस, अब जिनको प्रॉब्लम है कि हमको फ्राई करके नहीं खाना है, तो आप अपनी मनपसंद की चटनी के साथ इस तरीके से कट करके फ्राई ये स्टीम वाला खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे स्टीम वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस तरीके से हरी चटनी के साथ तो कभी टोमेटो केचप के साथ खाती हूँ, बहुत पसंद आता है। लेकिन महाराष्ट्र में इसको हल्का सा शैलो फ्राई या डीप फ्राई किया जाता है, तो मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी। अब हाँ, अगर आपने तेल पहले इसमें नहीं लगाया तो आप तेल में डाल सकते हैं, पर मैंने तेल लगा दिया था तो मैंने तेल नहीं डाला। तो हल्के से तेल में इसको मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम में आराम से थोड़ी देर बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद दोनों साइड बहुत अच्छे सा एकदम क्रिस्पी होने तक हम इसको, गोल्डन होने तक इसको पकाएंगे। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, एकदम गोल्डन कलर। बाहर से बहुत ही कुरकुरा है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, और आपको सच बता रही हूँ, खा के मज़ा आ जाएगा। तो आप इसको आराम से टिश्यू वाले पेपर में निकालिए। फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में रखिएगा। तो मेरे पास बहुत सारी धनिया की पत्ती थी, और सबसे अच्छी बात कि बारिश हो रही थी, तो बारिश का टाइम हो तो ऐसी महाराष्ट्र की बहुत ही टेस्टी वाली कोथिंबीर बड़ी की रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अब देखिए कितनी क्रिस्पी, अंदर से कितनी नरम है। इसको ट्राई करिए और कमेंट में मुझे बताइए कैसी लगी। पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय।